दोस्तों, हमारे सनातन या हिंदू धर्म से ज्यादातर देवी देवताओं का संबंध भारत के ही अलग अलग जगहों से दिखाया जाता है। चाहे वो प्रभु श्री राम हो जिन्होंने अयोध्या नगरी में जन्म लिया, चाहे श्री कृष्ण जिन्होंने अवतार लेने के लिए मथुरा नगरी को चुना। ऐसे में ये प्रश्न दिमाग में आना तो स्वाभाविक है कि सभी देवी देवताओं का जन्म आखिर भारत में ही क्यों हुआ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बने रहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ढेरों सारी हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियों की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये जानने से पहले कि सभी देवी देवताओं ने भारतवर्ष के इस पावन धरती पे ही क्यों जन्म लिया, सबसे पहले हमें भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास को जानना होगा, जिसका उल्लेख हमें हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। भारत का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं, और अगर हमें ऐसा लगता है कि भारत इतना ही बड़ा है, तो आपको बता दें कि हजारों साल पहले ये ऐसा नहीं था, बल्कि पृथ्वी के इस सबसे बड़े भूभाग को प्राचीन काल में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जम्बू द्वीप का विस्तार उत्तर और दक्षिण के बजाय मध्य के क्षेत्र में ज्यादा था, और उस फैलाव को मेरुवर्ष या इलावर्त के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, इलावर्त पहले चक्रवर्ती सम्राट कुरुरुवा की मां का नाम था। इलावर्त के मध्य में पहाड़ों के राजा सुनहरा मेरु पर्वत था। मेरु पर्वत के शीर्ष पर भगवान ब्रह्मा का विशाल नगर माना जाता है, जो ब्रह्मपुरी के नाम से प्रसिद्ध रहा। ब्रह्मपुरी के आसपास 8 और भी शहरों का वर्णन मिलता है, जिसमें एक भगवान इंद्र का और अन्य 7 दूसरे देवी देवताओं के बताए गए हैं। इसी संदर्भ में हमें एक और बात त्रेता युग से जुड़ी मिलती है, जिसमें ये उल्लेख है कि भगवान राम के काल से हजारों वर्ष पहले प्रथम अणु स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था, पर तब इसका नाम कुछ और था। जो लोग ये सोचते हैं कि प्रभु श्री राम के अनुज भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, तो उनको ये बता दें कि अलग अलग धर्म ग्रंथों में हमें इसके अलग अलग मत मिलते हैं। वायु पुराण के अनुसार महाराज प्रियव्रत का अपना कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र यानी अपने पौत्र अगेंद्र को गोद ले लिया था, जिसका लड़का नाभि था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम ऋषभ देव था, और इन्हीं राजा ऋषभ के पुत्र भरत हुए, और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसी के साथ एक और भी प्रचलित मत ये भी है कि पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा, जिसके बारे में आपने भी बहुत बार सुना ही होगा। वैसे तब का भारत, जिसे आजकल हम अखंड भारत भी कहते हैं, उसका भौगोलिक विस्तार बहुत ही बड़ा था, और उसमें वर्तमान समय के कई देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, ईरान, इराक, श्रीलंका और चीन का कुछ भाग इसी के अंतर्गत आता था। इसी अखंड भारत को लोग आर्यव्रत के नाम से भी जानते थे। ऐसा भी नहीं है कि हिंदू मंदिर सिर्फ भारत में ही देखने को मिलते हैं। दुनिया में और भी कई देश हैं जहां प्राचीन मंदिरों के प्रमाण मिलते हैं, और आज भी कई जगह सनातन रीति रिवाजों से पूजा पाठ की जाती है। दोस्तों, आज भी हिंदू धर्म से जुड़ा सबसे बड़ा मंदिर भारत से लगभग 4800 किलोमीटर दूर कंबोडिया के अंकोर वाट में स्थित है, जिसका निर्माण हिंदू सम्राट सूर्यदेव द्वितीय ने कराया था, और ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा भी दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां प्राचीन मंदिरों के प्रमाण मिलते हैं, और ऐसी कई जगहें हैं जहां आज भी सनातन रीति रिवाजों से पूजा पाठ किया जाता है। थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। वहाँ के लोग ये तक मानते हैं कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के अवतार हैं। सनातन भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्र प्रतीक भी गरुड़ रखा गया है। इंडोनेशिया के जावा में भी परमानंद मंदिर जावा का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। ये मंदिर खास तौर पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया है। मंदिर में त्रिदेवों के साथ उनके वाहनों के भी मंदिर मिलते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी के आसपास हुआ था। बाली में पूरा तमन सरस्वती मंदिर और जावा में स्थित सिंधसरी शिव मंदिर भी मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है
कि अखंड भारत काफी दूर तक फैला हुआ था और हिंदू मंदिर की नींव केवल उस भारत से ही नहीं निकली है जैसा हमें आज के समय में नजर आता है। इसके अलावा मैक्सिको तक एक खुदाई के दौरान भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की प्राचीन प्रतिमाएं मिली थी। मैक्सिको से हजारों ऐसे और भी प्रमाण मिलते हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म की पहुंच यहाँ तक थी। तो इन सब प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि सनातन धर्म का विस्तार कहीं न कहीं पूरी दुनिया में था, जो समय के साथ आज के भारत में सिमट कर रह गया है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।